वो लोग तुमसे पार्टी मांग रहे हैं ना। चिंटू पार्टी देता नहीं है, चिंटू पार्टी लेता है। और वैसे तुम दोनों कौन हो? मैं चिंटी की फ्रेंड हूँ। जब से चिंटी तुम्हारे मामा जी के घर गई है, तुम कितने अकेले हो गए हो, है ना? हाँ हाँ, कितने अकेले हो गए हो। इसीलिए हम तुम्हारी हेल्प करने आए। हाँ, हेल्प। मेरी हेल्प से पहले ये छोटू की हेल्प करो। ऐसा लगता है इस छोटू को किसी ने खाना नहीं दिया है। छोटू किसको बोला? मोटू। हेल्प करने आए हैं हम, हेल्प करने। हाँ, हेल्प हेल्प हेल्प। वैसे मेरे पास एक मेडिसिन है जिससे अगर विवान और उसकी पलटन के जूस में मिला दिया जाए तो 10 दिन तक वो रेस्टरूम के बाहर नहीं आएंगे। अब इसे यूज करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है। अरे लेकिन वो मेडिसिन के बारे में तो बताओ। अरे चिंटू, मतलब उनके पेट में गुड़गुड़ और शरीर में हुड़ुड़ी मच जाएगी। अरे वाह, तो चलो निकालो निकालो इस मेडिसिन के लिए तुम्हें पार्टी देनी होगी। हाँ। पार्टी? मैं पार्टी कैसे दे सकता हूँ? अरे इट्स इम्पॉसिबल यार। अरे चिंटू चिंटू, तुम विवान और उसके पलटन से कितना भागोगे? सोचो, तुम जितना ज्यादा भागोगे उतना ज्यादा तुम्हारा ये बुलडोजर जैसा शरीर है ना, वो स्कूटी जैसा बन जाएगा। ये बात तो सही है। और वैसे भी मैं दिन भर भाग भाग के पता नहीं कितनी कैलोरीज कम कर चुका हूँ। इससे बढ़िया होता था कि मैं मम्मी पापा से एक चमाटी खा लूं। ये हुई ना बात। अब तुम्हें तो बस अपनी मम्मी को मनाना है। एक बार मम्मी मान गई तो पापा को तो झप मार के मानना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात भी सही है। अरे किधर जा रहे हो? मम्मी पापा को मनाने, और कहाँ? हाँ, जाओ 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 जाओ। शाबाश। शाबाश। देवू भैया, अगर चिंटू पार्टी देने को रेडी ही नहीं है तो विवान को मना कर क्या होगा? नहीं, अगर हम विवान का मूड ठीक कर देंगे तो वो चिंटू को अपने आप पार्टी देने के लिए मना लेगा। यू नो हिम ना। अब तो बस हमें विवान को मनाना है। मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना, ओके? वो देखो, पूरा विवान। जाओ। खुशी दीदी, रिंकू, आप दोनों इतने अपसेट क्यों हैं? चिंटू बैट हार के भी जीत गया। सो व्हाट, आई एम ओके। अगर मेरी वेलकम पार्टी कैंसिल हो गई सो व्हाट, आई एम ओके। अगर चिंटू हमारी पलटन से जीत गया सो व्हाट, आई एम ओके। देवू भैया, अब पूछना भी मत, पूछना भी मत। तुम तीनों के चेहरे एकदम फूल की तरह मुरझाए हुए हैं, बट आई एम ओके। अगर मेरी पलटन ओके है, मेरी प्यारी देवू भैया ओके है, सो आई थिंक मुझे भी ओके हो जाना चाहिए। क्यों? यस। विवान, मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए आज मेरे घर पे पार्टी होगी, तो आना जरूर। और हाँ, तुम सब भी अपने घर वालों को लेकर आना। चलो तो फिर मिलते हैं, बाय। ये चिंटू कौन सी गुगली डालकर चला गया? देबू भैया, अगर चिंटू अपनी बैट हार के पार्टी नहीं देगा तो उसकी बहुत इंसल्ट होगी ना क्लास में, इसलिए खुद ही रेडी हो गया है। आई थिंक यू आर राइट, राइट? चल ना रिंकू, पार्टी की तैयारी करते हैं, चलो।
आई एम प्राउड ऑफ यू। किसी और की खुशी के लिए खुद के दुख को भूल जाना, वेरी गुड। थैंक यू। मैं आता हूँ। आई रियली होप कि पार्टी में तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द सर्वकाल की शक्तियों को हासिल करना है। सो चीयर अप विवान। अब तो सब कुछ पता चल चुका है कि विवान ही छुपी शक्ति है, तो फिर वो मेरी पूरी ऊर्जा को प्राप्त करने यहां क्यों नहीं आ रहा है? लगता है अब अंतिम प्रक्रिया शुरू हो रही है। मुझे तुरंत शौर्य को बताना होगा कि अगले 3 पहर के अंदर अगर विवान यहां नहीं आया तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। स्माइल विवान, स्माइल। विवान, अरे ये क्या? तूने इतनी नॉर्मल सी टी शर्ट क्यों पहनी हुई है? ऐसे जाएगा क्या पार्टी में? ये देख, मैं तेरे लिए ये लेकर आई हूँ, इसे पहन इसके ऊपर। लेकिन मम्मी ये... अरे अरे बोलो नहीं, सुनो, देखो अब लग रहा ना मेरा बेटा बिल्कुल सलमान भाई के जैसा। क्या हुआ? तू इतना सैड क्यों है? तुझे पसंद नहीं आई तो चेंज करूं? नहीं मम्मी, ये शर्ट तो बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल आपके प्यार के जैसी। आई लव दिस शर्ट, थैंक यू। अरे विवान बेटा, हाँ? वाह, कपड़े तो तुमने सलमान भाई की तरह पहन लिए। बैठो। लेकिन हेयर स्टाइल भी तो तुम्हें सलमान भाई की तरह करनी होगी ना। तुम्हें राधे बनना है, चुलबुल पांडे बनना है, या फिर प्रेम? बोलो, जो बनना है तुम बन लो। ये लो, तुम्हारे लिए नई जेल लेके आया हूं। थैंक यू। थैंक यू भगवान। वाह वाह। थैंक यू दीदी। अरे चलो चलो, खुशी करो ना, तुम दोनों तैयार हो जाओ, पार्टी में जाने को देर हो रही है। अरे हाँ, हमें तो रेडी होना है खुशी। विवान, तू भी जल्दी से नए शूज पहन ले। हाँ चल खुशी, हम लोग रेडी होते हैं। देखो विवान बेटा, मैं तो पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, फिर भी तुम लोग मजे करना, ठीक है? चलो। विवान, ये फैमिली तुम्हें बहुत प्यार करती है, तो अपने लिए ना सही, पर इनके लिए एक स्माइल कर दो। चिंटू, अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? फेल हो गए, और फेल होकर भी कोई पार्टी देता है भला? और एक तो तुम्हें मेरे दोस्त का जासूसी चश्मा चुराने की सजा नहीं मिली, और ऊपर से तुमने एक गलती और कर दी। कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी यहाँ, समझे? तूने पार्टी कैसे नहीं होगी? हम लोग मेहमानों को बुला चुके हैं, वो आते ही होंगे, और अभी अगर हमने पार्टी कैंसिल करी तो नाक नहीं कट जाएगी हमारी? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, नाक नहीं कट सकती। मुन्ना मिश्रा की जेब भले कट जाए, पर नाक नहीं कटने दूंगा मैं। और तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मेहमानों से निपटते हैं। जय श्री कृष्ण मिश्रा जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अंदर आइए। अरे तू क्यों खड़ा है, उधर किनारे जा। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आप लोगों का मिश्रा की हवेली में स्वागत है। अंकल, हाँ? ये मिश्रा अंकल हॉल को हवेली क्यों बोल रहे हैं? ये अंकल ऐसे ही है रिंकू, बड़ी बड़ी छोड़ना इनकी पुरानी आदत है, तू पकड़ते रे। वैसे कामिनी जी, ये पार्टी किस खुशी में रखी है आपने? पार्टी तो हमने हमारे होनहार बेटे चिंटू के लिए दी है। ये चिंटू होनहार कब से हो गया है?
वो तो क्लास टेस्ट में 0 नंबर से फेल हुआ है ना? अरे दिवाली जी, फेल होना भी एक टैलेंट है। अरे फेल होने में बताइए क्या बुराई है, और पार्टी देने से बच्चे का हौसला बढ़ जाता है। वैसे ये मेरी लाइफ की ऐसी पहली पार्टी है जहां मैं मेरा खुद का टिफिन साथ में लेकर आई हूँ। अरे डॉक्टर शालिनी, आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि ऐसे बारिश के मौसम में छोटे छोटे बच्चों को बाहर खाने से बीमारी हो सकती है, इसीलिए बस। हाँ? विवान और उसकी मम्मी का है। अच्छा लाओ, वो मेडिसिन मुझे दे दो ताकि मैं विवान और उसकी पलटन की जूस में मिक्स कर सकूं। लाओ लाओ। सही मोमेंट का वेट करो चिंटू। जाओ अपने मेहमानों का स्वागत करो। तुम तैयार हो ना मेहमान? हाँ, यहाँ सब तैयारी हो चुकी है तमन्ना। अब जैसे ही विवान के पैर उस मिट्टी के ऊपर पड़ेंगे, सर्वकाल की तरह वो भी मेरा गुलाम बन जाएगा। तुम तैयार हो ना मेहमान? हाँ, यहाँ सब तैयारी हो चुकी है तमन्ना। महाराजा, आप क्या आत्महीरा की खेती करने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, आपको क्या लगता है कि आप इसे मिट्टी में गाड़ेंगे तो इसमें से क्या एक और आत्मवृक्ष बाहर निकल के आएगा क्या? ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मूर्ख, मैं जो भी कर रहा हूँ वो तमन्ना की योजना का एक हिस्सा है। अच्छा। पार्टी के दौरान तमन्ना किसी न किसी बहाने से उस विवान को यहाँ जरूर लेकर आएगी, और जैसे ही विवान का पैर इस आत्महीरक पर पड़ेगा, वो भी सर्वकाल की तरह सिर्फ एक ऊर्जा का गोला बनकर रह जाएगा और उसकी सारी शक्तियां नासा को मिल जाएंगी। यानी वो सपोला भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वाह, इस बार तो भैरानी की जीत पक्की है। ये लीजिए, लीजिए। मिश्रा जी, ये क्या है? पार्टी में बुला के आप सादा पानी पिला रहे? अरे छेड़ा जी, ये बीएमसी के नल का पानी नहीं है, ये इंपोर्टेड वाटर है, टॉनिक वाटर। 1000 रुपए पर लीटर। सुना तूने रिंकू? हाँ, ये मिश्रा अंकल तो बहुत हेवी ड्यूटी फेंक रहे हैं। वाकई बहुत टेस्टी है। क्या बोल रहे हो मम्मी? ये तो टैप वाटर है। जिनके यहाँ गेस्ट बन के जाते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। सॉलिड आइडिया है। मैं ना इसको घर पे लेके जाती हूँ। वो क्या है ना, 1000 रुपए लीटर का पानी है ना, तो बहुत महंगा है ना। अरे इसकी तो एक एक बूंद एकदम कीमती है, बोलो है ना? बराबर दिवाली, बराबर। हाँ। घर पे ले जाएंगे। हाँ। बालवीर, शौर्य मुझे कुछ जरूरी संदेश देना चाहते हैं। क्या बात है शौर्य? बालवीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर्वकाल ने थोड़ी देर पहले मुझे संपर्क किया था। हमारे पास उसकी शक्ति को विवान के शरीर में पहुंचाने के लिए सिर्फ 3 प्रहर का समय है। सिर्फ 3 प्रहर? हाँ, और अगर इस बीच सर्वकाल की शक्ति विवान के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई तो? ओ हेलो, तुम पानी का ग्लास छोड़ के सीधा टंकी से पानी पी रहे हो? नहीं नहीं,
नहीं, मैं तो पानी पीने आया था, लेकिन अभी अपना चेहरा देख रहा हूँ। कितना स्मार्ट हो ना मैं, हाँ? यहाँ पे शीशा होते हुए तुम पानी में अपना मुंह देख रहे हो? वो वैसे भी बंदर चाहे अपना मुंह पानी में देखे या शीशे में, दिखेगा तो वो बंदर ही ना। देखा है मैंने। What the F? Funny. मतलब तुम मुझे बंदर बोल रही हो? हाँ? नहीं, मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलने आई थी। थैंक यू। काय को? विवान को इस पार्टी में लाने के लिए। आई जस्ट होप उसका मूड अब ठीक हो जाए। ये पार्टी है? ना खाना है, ना डांस है, और ऊपर से BNMC का पानी बोतल में भर के पिला रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना पार्टी होती। मिश्रा जी भी एकदम कंजूस है, तुम्हारे मकान मालिक। अब ऐसे में विवान का मूड कैसे ठीक होगा? मेरे पास एक आइडिया है। नहीं, क्या? अरे बताओ। जननी भी बिन बारिश की तरह कभी भी टपक जाती है। क्या करूं? शौर्य से बात भी अधूरी रह गई। यानी मेरा डाउट सही था। चिंटू पार्टी देने के लिए इतना एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि तिम्नासा ने उसे अपने वश में कर रखा है। इस बारे में मुझे तुरंत विवान को बताना चाहिए कि तिम्नासा फिर से रूप बदलकर यहाँ पार्टी में आ गई। लेकिन विवान की नजरों में तो मैं देवू हूं। मैं डायरेक्टली विवान को ये नहीं बता सकता। विवान! हाँ? क्या हुआ? चलना रिंकू को दिखाते हैं कि भारत नगर वालों की पार्टी कैसी होती है। नहीं, आज नहीं। तुम दोनों एंजॉय करो। अरे यार, हर पार्टी में शाइन करने वाला विवान आज इतना डल सा क्यों लग रहा है? कहाँ गायब हो गई तिम्नासा? विवान का ध्यान मुझे तुरंत तिम्नासा की तरफ करना होगा, किसी भी तरह। अरे ओ हेरो। हेलो। नो। व्हाट ओ नो? तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे तुम्हारी कोई फ्लाइट छूट गई है। हाँ, वो एक्चुअली वो आगे बोलो। एक्चुअली पार्टी बहुत बोरिंग हो रही है ना, तो इसलिए मेरे मुंह से पार्टी को देखकर ओ नो निकल गया। लेट रिएक्शन, यू नो। आई नो, बट डू यू नो कि तुम खुद कितने बोरिंग हो? मैं बोरिंग नहीं हूँ। हेलो मैडम, मैं डीप हूँ, एकदम ओशियन की तरह। एनीवेज, तुम ये कचरा लेकर कहाँ जा रही? ओ हेलो, ये कचरा नहीं है, ये मैजिक टूल्स हैं। मैं बच्चों के मूड के साथ साथ विवान का भी मूड ठीक करने वाली हूँ मैजिक शो करके। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक क्या? तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे असिस्टेंट बनके। चलो फॉलो। असिस्टेंट? मैं? अरे एक तरफ शौर्य से बात अधूरी रह गई कि 3 पहर में क्या होने वाला है, और ऊपर से तिम्नासा यहाँ खतरा बनकर मंडरा रही है। रानी, आपने मुझे याद किया? जाओ जाके भैमार को खबर करो, उसकी जल्द जरूरत पड़ेगी। राजा, ऐसा कौन सा तीर मार सकते जो मैं नहीं मार सकता? अब रानी, उनकी कोई जरूरत नहीं। आप मुझे बताइए क्या करना है। समझ गया? एकदम समझ गया। अभी जाकर संदेशा देता हूँ राजा को। तो डॉक्टर शालिनी जी, आपको कैसा लग रहा है मिश्रा फैमिली की पार्टी में आके? इतने सारे बच्चे, चहल पहल। वैसे भी इन सारे बच्चों की डिलीवरी आप ही के हाथों तो हुई है। क्यों करुणा जी?
या फीलिंग रियली ग्रेट। और सबसे अच्छी बात तो वो आपका टॉनिक वाला वाटर था। अच्छा, स्विट्जरलैंड वाला। थैंक यू। अटेंशन एवरीबॉडी, अटेंशन। अरे आइए आप सब लोग बैठिए प्लीज। आ जाओ। मुझे लग ही रहा था कि आप सब लोग बोर हो रहे होगे, तो मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मैजिक शो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन और प्यारे बच्चों, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक मैजिक शो लेके आई हूँ। तो क्या आप लोग रेडी हो? ओके, तो मेरी फर्स्ट ट्रिक ऐसी है जिसमें विवान को यहाँ बुलाऊंगी। गुड वर्क अनन्या। शायद ये सब करने से विवान का मूड ठीक हो जाए, क्योंकि तिमनासा से लड़ने के लिए विवान को अब तैयार करना ही होगा। विवान यहाँ आएगा और इस बॉक्स में एक कप डालेगा, जिसको मैं मैजिकली कबूतर में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। कबूतर? अरे वाह, ये जादू तो हैरी हुडीनी भी नहीं दिखा पाए। कौन हुडीनी? वो एक बहुत बड़े मैजिशियन है और 1874 में उनका जन्म हुआ था। और पता है उनका असली नाम क्या था? हाँ रिंकू, तुम्हारी इंफॉर्मेशन ठीक है। शालिनी बहन, आपका लड़का है ना, बहुत पक्का, बहुत सोचता है ने, बहुत होशियार है वो। मैं अपने भाई को इतना सैड नहीं देख सकती, मुझे उसका मूड ठीक करना ही होगा। तो विवान आ जाओ यहाँ पे। नहीं अनन्या दीदी, आई एम ओके, आप प्लीज किसी और को ले लीजिए। नहीं विवान, इस मैजिक को वो ही बच्चा कर सकता है जिसके नाम वी से स्टार्ट होता हो। जैसे वी से विवान। तो आ जाओ। कम ऑन विवान, जाओ बेटा, जाओ। विवान। मैजिक शो तो हर बच्चे को पसंद होता है, तो फिर ये चिंटू शो छोड़कर कहाँ भाग रहा है? जाओ ना, गो। ये तिमनासा क्या करवाने वाली है चिंटू से?